नमस्कार। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन ही गावा। श्री रामचरितमानस 7/43/7। अर्थात हम बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि हमें मानव शरीर मिला है, ऐसा मानव शरीर जो देवताओं को भी दुर्लभ है। और ये सिर्फ रामचरितमानस में नहीं, हर धर्म ग्रंथ में ये बात कही गई है। पर क्या हम इस मानव शरीर के साथ जस्टिफिकेशन कर रहे हैं? क्या हम इसको सही तरीके से ट्रीट कर रहे हैं? अगर हम मानव शरीर को एक गाड़ी से कंपेयर करते हैं, कहते हैं ना कि गाड़ी भी चलती है, हम भी चलते हैं, गाड़ी की भी बॉडी होती है, हमारी भी बॉडी, गाड़ी में फ्यूल डलता है, हम भी फ्यूल लेते हैं जिसको फूड कहते हैं। लेकिन मानव शरीर अपने आप छोटे से बड़ा हो सकता है, गाड़ी अपने आप छोटे से बड़ी नहीं हो सकती। मानव शरीर अपने जैसा अनेक पैदा कर सकता है, लेकिन गाड़ी अपने जैसा एक भी पैदा नहीं कर सकती। मानव सोच सकता है, समझ सकता है और अपने आप को बदल सकता है, लेकिन गाड़ियां न सोच सकती है, न समझ सकती है, न अपने आप को बदल सकती है। अगर मानव शरीर में कोई खराबी आती है तो वो अपने आप ही स्वयं ही ठीक हो जाता है, हीलिंग पावर। लेकिन गाड़ी खराब होने पे मैकेनिक के पास ले जाना पड़ता है। मैकेनिक से याद आया, एक बड़ी अच्छी बात है कि अगर मैं अपनी गाड़ी को लेके मैकेनिक के पास जाऊं और इंजन स्टार्ट कर दूं और उस इंजन स्टार्ट गाड़ी में मैं बोलूं कि अब इस इंजन को रिपेयर करो, तो क्या वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। लेकिन आपको पता है, हार्ट सर्जन जो होते हैं यहाँ से चीरते हैं और ऐसे खोल के हार्ट को निकालते हैं और उस चलते हुए इंजन में वो सर्जरी कर लेते हैं। दिस इज इनक्रेडिबल। अ ग्रैंड सल्यूट टू ऑल द कार्डियोलॉजिस्ट्स। जब हम अपनी बॉडी को गाड़ी की तरह ट्रीट करने लगते हैं तो उसमें खराबियां आ जाती हैं, लेकिन हम तो गाड़ी से खराब ही अपनी बॉडी को ट्रीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपनी गाड़ी को देखते हैं तो गाड़ी का क्या होता है, एक इंटरनल हेल्थ होता है, एक इंजन का हेल्थ होता है और एक बाहर का हेल्थ होता है। तो बाहर के हेल्थ के लिए हम क्या करते हैं? टायर बराबर चेंज करवाते हैं, धुलवाते हैं, पोंछते हैं कि बाहर से ठीक लगे। तो उसी तरह हम अपनी बॉडी को भी बाहर से साफ रखते हैं, सैनिटाइज करते हैं, नहाते हैं, साबुन से धोते हैं कि बाहर से ठीक लगे। परफ्यूम भी लगाते हैं कि स्मेल अच्छी आए। और गाड़ी के इंटरनल हेल्थ के लिए क्या करते हैं? गाड़ी के इंटरनल हेल्थ के लिए हम उसकी प्रॉपर सर्विसिंग कराते हैं, इंजन ऑयल बराबर चेंज कराते हैं। और गाड़ी पेट्रोल की है तो उसमें डीजल नहीं डालते हैं। क्या लगता है आपको, अगर पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालेंगे तो क्या होगा? आप बोलेंगे कि नहीं चलेगी। मैं कहता हूँ चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? डीजल थोड़ा कम रिफाइंड है। हाँ, ये ज़रूर होगा कि 5 किलोमीटर पे वो ब्रेक डाउन हो जाए या 50 किलोमीटर पे ब्रेक डाउन हो जाए, इंजन में कचरा जम जाए, कार्बोरेटर गंदा हो जाए, उसकी इंटरनल हेल्थ खराब हो जाए। तो हम इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं कि पेट्रोल गाड़ी है तो पेट्रोल ही डालना है। लेकिन अपने शरीर का क्या? ये शरीर किस चीज़ के लिए बना है? अगर आपको कोई डिजीज़ या डिस्कम्फर्ट है, वो किसी भी वजह से हो, कुछ भी डिजीज़ हो, तो ज़रा सोचिए, क्या ये आपको बचपन में था? या क्या ये जानवरों को होता है? क्या कभी आपने सुना है कि कोई कुत्ता हार्ट अटैक से मर गया? या आपने सुना है कि किसी गाय को एस्थमा हो गया है? ऐसा उनको नहीं होता। तो वो क्या चीज़ है जो हम मिस कर रहे हैं, जो देख नहीं पाते हैं? वो यही है कि ये बाकी जानवर जो हैं, अगर उनका शरीर भी गाड़ी है तो उनका जो फ्यूल है वो वही फ्यूल लेते हैं। गाय घोड़े अपना घास खाते हैं और बाकी सब जानवर भी उनके लिए जो फूड है वही खाते हैं। जंगल में मोर होता है तो वो सांप खाता है, वो नेचुरल उसका फूड है। उसको खाने से उसकी बॉडी की इंटरनल सफाई बनी रहेगी। मैंने बताया था एक बहुत बड़ी, आज तक की सबसे बड़ी स्टडी है द चाइना स्टडी, जो कि न्यूट्रिशन और डिजीज़ इसके रिलेशन को देखता है, और इसमें 25 साल लगे थे। बिल क्लिंटन जो कि यूएसए के प्रेसिडेंट थे, ही वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। और बिल क्लिंटन को पता है, क्वाड्रुपल बाईपास सर्जरी हुआ था, मतलब 4 स्टंट लगे थे और वो इतने मोटे हो गए थे
और ऐसा लग रहा था कि उनका बचना मुश्किल है, लेकिन डॉक्टर टी कॉलिन कैम्पबेल जो कि लीडर थे इस चाइना स्टडी के, उनके साथ मिलके उन्होंने ही बिकेम द पार्ट ऑफ दिस। एंड अगर मैं आपको एक लाइन में इस चाइना स्टडी का कंक्लूजन बताऊं तो वो ये है कि प्लांट बेस्ड होल फूड डाइट अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे और एनिमल बेस्ड फूड, उसमें मिल्क प्रोडक्ट्स भी आ गया, और रिफाइंड फूड वो कम से कम करेंगे तो हेल्थ हमारी जहाँ पे है वहाँ से हेल्थ हमारी इम्प्रूव होने लगेगी। तो अगर हम नेचर को देखें और नेचुरल फ्यूल अगर अपने आप को दें, मोर ऑफ प्लांट बेस्ड डाइट, फ्रूट ज़्यादा खाएं, सैलड ज़्यादा खाएं, और ये पिज़्ज़ा, बर्गर, मैगी, मैदा, ये सब चीनी कम करें, तो कोई भी डिजीज़ है वहाँ से हेल्थ हमारी अपने आप इम्प्रूव होने लगेगी। आपके प्रोत्साहन के लिए मैं एक टेस्टिमोनियल क्लिप बिल क्लिंटन का आपको दिखाना चाहूँगा। I went on essentially a plant-based diet. I live on beans, legumes, vegetables, fruit. I drink a protein supplement every morning, no dairy. I drink almond milk mixed in with fruit and a protein powder, so I get the protein for the day when I start the day out. And it changed my whole metabolism, and I lost 24 pounds, and I got back to basically what I weighed in high school. But I did it for a different reason. I mean, I wanted to lose a little weight, but I didn't ever dream this would happen. I did it because after I had this stent put in, I realized that even though it happens quite often that after you have bypasses, you lose the veins because they're thinner and weaker than arteries. The truth is that it clogged up, which means that the cholesterol was still causing buildup in my vein that was part of my bypass. And thank God I could take the stents. I don't want it to happen again. So I did all this research, and I saw that 82% of the people since 1986 who have gone on a plant-based, no dairy, no meat of any kind, no chicken, turkey. I eat very little fish. Once in a while I'll have a little fish, not often. If you can do it, 82% of the people who've done that have begun to heal themselves. Their arterial blockage cleans up. The calcium deposit around their heart breaks up. देखा आपने, बिल क्लिंटन अब ऐसे दिखते हैं जैसा कि आपने अभी देखा। पहले वो बहुत मोटे हो गए थे, उनके ब्रेन सेल्स डैमेज हो गए थे, वो बुद्धू टाइप बिहेव करते थे। जब बाईपास सर्जरी होती है ना तो वो सेल्स डैमेज हो जाते हैं ब्रेन वाले, लेकिन वो सब कुछ रिवर्स हो गया, सारे मेडिकल कंडीशंस रिवर्स हो गया। ही इज़ डूइंग फाइन और ही लुक्स लाइक जब वो 35-40 साल के थे वैसे वो अब दिखते हैं। सब कुछ ठीक हो गया जस्ट बाय होल फूड नेचुरल प्लांट बेस्ड डाइट। तो उम्मीद है आज की बात आपको समझ में आई और आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट बेस्ड डाइट लें और कम से कम एनिमल फूड्स। नमस्कार।